अंकित गुप्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, एक और जो है किसानों की तैयारी साफ तौर से दिखाई दे रही है, वो सीधे तौर पर ये कह चुके हैं अब सिर्फ आर या पारी होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसे में सरकार की ओर से क्या तैयारी है? क्या किसानों को रोकने का कोई प्लान तैयार किया जा रहा है? किस तरीके से सरकार के हवाले से या फिर उनके सूत्रों से आपको जानकारी मिल रही है अंकित? देखिए, मैं सरकार के सूत्रों से हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन इस वक्त क्योंकि मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं, यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाता चलता हूं और क्या सरकारी जो सूत्र हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आधे जो हाईवे पर इस तरीके से कटीले तारों के साथ में बैरिकेड्स लगा दिए गए, कंटेनर खड़े कर दिए गए। उसका असर क्या हो रहा है? उसका असर ये हो रहा है कि गाजियाबाद से जो दिल्ली के लिए जो गाड़ियां आ रही हैं वहां पर ट्रैफिक रफ्तार बेहद स्लो है। वहीं अब अगर हम बात करते हैं सरकार के सूत्रों के हवाले से एक जानकारी निकल के सामने आई है। पहली जानकारी यह है कि सरकार लगातार बातचीत के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है किसानों से कि हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं, आपकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। लेकिन अगर इस तरीके के माहौल बना रहेगा कि आपको अभी तुरंत करना है तो कई मसले ऐसे हैं जिन पर तुरंत फैसला नहीं लिया जा सकता। दूसरी महत्वपूर्ण चीज सरकार के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि सरकार ने पिछली बैठक के दौरान, जो कि 3 दिनों पहले हुई थी, उड़द, अरहर और मसूर पर 100% प्रोक्योरमेंट के लिए तैयारी की बात कही थी। यहां तक ये कह दिया था कि वो लिखित में देने को भी तैयार है कि ये जो 3 तरह की दालें हैं, उड़द, मसूर और अरहर, इनको जो है 100% प्रोक्योर किया जाएगा। इतना ही नहीं, मक्का और उसके अलावा कॉटन को भी जो एमएसपी पर खरीदने को सरकार तैयार है, ये भी बातचीत हुई थी। लेकिन इस सबके बीच में सरकार की तरफ से किसानों से एक अपील भी की गई थी और वो ये कहा गया था कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया जाए। इसका मतलब ये है कि जमीन की जो उर्वरकता है उसका ध्यान रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि जमीन को नुकसान ना पहुंचे, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम किया जाए। इस तरीके के कई मुद्दे सरकार की तरफ से उठाए गए थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि अगर सरकार का यह कहना था किसानों को समझाते हुए, अगर हम आपकी क्रॉप को प्रोक्योर करते हैं और उसको जो एक्सपोर्ट करते हैं तो विदेशी जो कंपनियां हैं, जो दूसरे देश हैं, उनको खरीदने से मना कर देते हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी वैसी नहीं होती है। तो इस तरीके के मुद्दे जो किसानों के सामने रखे गए, किसान उन पर भी राजी नहीं हुए। तो सरकार के अपने दावे हैं, हालांकि लगातार ये जरूर कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि सरकार बातचीत को तैयार है, लेकिन इस सब के चलते जो आम जनता है उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सरकार ये कह रही है अंकित, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि त्वरित अगर आप चाहते हैं कि इतनी बड़ी समस्या का समाधान निकल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, इसमें वक्त लगेगा और वक्त लगेगा, इसीलिए बातचीत बहुत जरूरी है। ये सरकार की ओर से बार बार कहा भी जा रहा है। आजादिका का रुख कर लेते हैं। आजादिका, आपके इर्द गिर्द क्या तस्वीरें हैं? कितनी बड़ी संख्या में किसान वहां पर भी जुटे हुए, सिंघू बॉर्डर से आप जुड़े हैं मेरे साथ, वहां की क्या तस्वीरें दिखाइए जरा। जी बिल्कुल दीपा, देखिए जैसे कि मेरे सहयोगी असीम ने आपको तस्वीरें दिखाई शंभू बॉर्डर से, जहां पर हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर लगता है और वहां पर किसान जुटे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त मौजूद हूं सिंघू बॉर्डर, जो कि यहां से शंभू बॉर्डर से करीबन 200 किलोमीटर दूर है। और अगर किसान इस रास्ते का उपयोग करते हैं, नेशनल हाईवे का, तो वो इस जगह पर पहुंचेंगे लगभग 200 किलोमीटर दूर। क्या तैयारियां हैं सिंघू बॉर्डर पर, ये आप देखिए। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल आपको सबसे पहले यहाँ पर तैनात दिखाई देंगे। पुलिस बल, सीआरपीएफ हो या फिर आरएफ, रैपिड एक्शन फोर्स हो, सभी की तैनाती नजर आ रही है सुबह से ही और पुलिस की व्यवस्था बेहद सख्त नजर आ रही है। जैसे कि हम लगातार 9 दिनों से 10 दिनों से आपको तस्वीरें सिंघू बॉर्डर से भी दिखाते आए हैं, कुछ वैसी ही तस्वीरें अब भी नजर आ रही हैं, यानी कि मल्टीपल लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो की गई है और सिक्योरिटी पूरी तरह से पहले से ज़्यादा बढ़ाई गई है। अगर किसान आगे बढ़ते हैं तो किस तरह से आंसू गैस के गोले भी छोड़े जाएंगे, वो टीयर स्मोक शेल्स के ये बड़े बड़े कंटेनर्स भी आपको दिखाई देंगे। और अब ऊपर से हम तस्वीरें दिखाते हैं कि नीचे का क्या हाल है। देखिए, आपको यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स की बैरिकेडिंग दिखाई देगी। ऊपर का रास्ता तो बंद है ही, ये नीचे का हाईवे है जहाँ से आप सबसे पहले देखिए सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड्स और ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, उनको बाकायदा यहाँ पर चिपका दिया गया है, यानी कि प्लेस कर दिया गया है परमानेंटली। क्योंकि हमने ऐसी दीपा कई सारी तस्वीरें देखी थी शंभू बॉर्डर से, जहां पर किसानों ने पूरी तैयारी के साथ में ये बड़े बड़े जो सीमेंट के ब्लॉक्स हैं इन तक को उखाड़ कर फेंक दिया था। जैसा कि किसानों से बातचीत है, मैं हमने देखा भी एबीपी न्यूज पर, उनका कहना है कि अगर पुलिस की तैयारी है तो किसानों की भी भरपूर तैयारी है। उन तैयारियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तैयारियों को और ज्यादा पुख्ता, अगर किसान यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर भी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। आपकी तस्वीरों के माध्यम से वो समझ
में आ रहा है। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, आईटीओ से आप जुड़े हैं मेरे साथ, वहां से क्या जानकारी आपके पास है? जी देखिए, आईटीओ पे इस वक्त मैं मौजूद हूं और आईटीओ की तस्वीर आपको दिखा देता हूं। ट्रैफिक काफ़ी स्मूथ है, हालांकि सुबह के वक्त ट्रैफिक ज़्यादा होता है, इसलिए यहां पर गाड़ी आपको ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन अभी स्थिति बहुत सामान्य है। लेकिन एक बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहाँ पर तैयारी कितनी ज़्यादा की गई है। जिस तरीके से पिछले किसान आंदोलन के दौरान भी किसान जो है वो आईटीओ पर जमा हो गए थे, लाल किले की तरफ पहुँच गए थे, वहाँ पर हंगामा हुआ था। उसको देखते हुए यहाँ पर देखिए बड़े बड़े कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। बैरिकेड की एक लंबी लाइन आपको नजर आ जाएगी, जो बहुत कई किलोमीटर लंबी ये बैरिकेड की लाइन है। आगे आपको अर्धसैनिक बलों की तैनाती नजर आ जाएगी, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। आगे क्रेन भी लगाई गई है, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, बड़े बड़े डंपर लगाए गए हैं ताकि अगर किसान दिल्ली पहुंचते हैं और इस तरीके से आईटीओ की तरफ आते हैं, क्योंकि यहाँ से लुटियंस का इलाका शुरू हो जाता है, तमाम वीवीआईपी तमाम एमपीज यहाँ पर रहते हैं, तो इसलिए इस पूरी जगह को खास तौर पर इस तरीके से आप देखिए क्या इंतजाम यहाँ पर किया गया। आप पूरी लंबी कतार देख लीजिए, जहां तक आप देख सकें वहां पर डंपर्स, बैरिकेड, बसें लगाई गई हैं ताकि इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए। इसी रास्ते से आप अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो लाल किला पहुंच जाते हैं। लाल किले को भी मैं आपको जानकारी दे दूं, लाल किले को भी पिछले कई दिनों से आम लोगों की एंट्री के लिए बंद रखा गया है। वहां पर भी पूरा गेट जो है वो डंपर्स के जरिए बंद कर दिया गया है। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आईटीओ पे किस तरीके का इंतजाम इस वक्त किया गया। हालांकि अभी तक ट्रैफिक किस तरीके से उनसे निपटा जाएगा, किस तरीके से सब कुछ काबू में किया जाएगा, इसको लेकर यहाँ पर भी तैयारियां पूरी की गई हैं। किसान चूंकि आर पार की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, आर पार के मूड में है। गुरुग्राम से मोहित कुमार भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, वहां की क्या तस्वीर है, वहां पर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे का जो बॉर्डर है उसके ऊपर बैरिकेडिंग जरूर की गई है और साथ ही साथ उस बैरिकेडिंग के बावजूद जो है एक बहुत बड़ा जो जाम है वो बार बार गुरुग्राम में लग रहा है। मेरे पीछे NH48 है, नेशनल हाईवे 48 जिसे कहा जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग, और यहाँ पर बार बार जो है जाम की स्थिति बन रही है। हालांकि पुलिस जो है वो भी यहाँ तैनात है और गाड़ियों को क्लियर करा रही है। और आपको बता दो, दिल्ली की तरफ से भारी जो ट्रैफिक है वो जैसे ही गुरुग्राम में प्रवेश कर रहा है तो कई किलोमीटर लंबा जाम जो है बार बार लग रहा है। हालांकि अभी स्थिति आप पीछे देख सकते हैं, अगर दूर आप नजर दौड़ाएंगे तो आप देख पाएंगे कि जब हाईवे के ऊपर चढ़ा जाता है तो गाड़ियों के पहियों की रफ्तार जो है थम सी गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ट्रैफिक की रफ्तार वहां पर थमी हुई सी दिखाई दे रही है। आप नजर बनाए रखें मोहित। फिलहाल शुक्रिया आपका, अंकित आपका भी, दीपक, असीम और अजातिका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वहां का ताजा हाल बताने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।